दोस्तों, अगर इस दुनिया में देखा जाए तो ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं जिनमें मासूम लोगों को अगवा कर लिया जाता है और वो मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुश्किल में भी अपने दिमाग से काम लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, 8 ऐसे वाकयात बताने वाले हैं जिसमें कुछ लोगों ने सीक्रेट मैसेज के जरिए अपनी जान बचा ली और किस तरह से लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारा। ये जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकयात आप लोगों की भी मदद करेंगे कि अगर ज़िंदगी में आपको कभी कोई मुश्किल आ जाए या आप इस तरह की किसी मुश्किल में फंस जाएं तो आपने अपनी जान किस तरह से बचानी है। इन मैसेजेस को देखिएगा और उन पर अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि जो मैसेजेस आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं और आपको मुश्किल से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पिज़्ज़ा फॉर द रेस्क्यू के बारे में बताते हैं। ये वाकया एक ऐसा है जो अमेरिका में रुनुमा हुआ। उस खातून का नाम फ्लोरिडा बताया जाता है और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर में कैद करके रख लिया और इसकी उम्र जो है वो 25 साल बताई जाती है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड की उम्र 26 साल बताई जाती है। उसके बॉयफ्रेंड के पहले से भी 3 बच्चे मौजूद थे। दोस्तों, इनका जब कोई झगड़ा हुआ तो उसने इससे मोबाइल भी ले लिया और उसे घर में कैद कर दिया। उसके बाद ये खातून काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थी, लेकिन इसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ ला दो, तुम्हारा खुदा का वास्ता है, मुझे खाना खाना है। जिस पर उसने अपना मोबाइल फ़ोन उसे दिया और कहा कि पिज़्ज़ा हट से कुछ ऑर्डर कर लो। मोबाइल एप्लीकेशन उसके मोबाइल पे थी, उसे खोल के उसने मोबाइल पकड़ा दिया। दोस्तों, जब उसने मोबाइल पकड़ा, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो ऊपर नोट में एक सीक्रेट मैसेज भी भेज दिया और उसने मैसेज में लिखा कि मेरी मदद की जाए, मैं मुश्किल में हूँ, और साथ ही उसने पुलिस का नंबर भी लिख दिया और बताया कि वो अगवा में है। जब ये मैसेज वहाँ पर पहुँचा तो पिज़्ज़ा हट वाले फौरी तौर पर अलर्ट हो गए और उन्होंने पुलिस को इसकी रिपोर्ट कर दी और पुलिस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गई और तमाम सूरत हाल को देखा गया और उस खातून को वहाँ बचा लिया गया। दोस्तों, उस शख्स के ऊपर जो है किडनैपिंग के और थ्रेटन के चार्जेस लगाए गए और उसे सख्त सजा दी गई। वहाँ पिज़्ज़ा हट की जो खातून है वो बताती हैं कि ये जो है पहली बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा जब से वो काम कर रही हैं कि ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ। दोस्तों, हम आपको दूसरा वाकया बताते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे सुनकर भी आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये नॉट इन दी बाथरूम है। दोस्तों, ये जहाज़ का वाकया है कि जहाज़ में 2 लोग सफ़र कर रहे थे, एक बुजुर्ग और उनके साथ एक लड़की मौजूद थी, लेकिन उनकी हरकत कुछ मशकूक थी। एयर होस्टेस ने उनकी चीज़ों को नोट किया और उसके बाद वो उस बच्ची के पास गई, उससे पूछा कि क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो साथ मौजूद शख्स ने कहा कि नहीं, इसे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए और उसने उसको इससे बात करने से मना कर दिया। ये एयरलाइन अलास्का की थी। दोस्तों, बताया जाता है कि वहाँ पर जो वो खातून थी एयर होस्टेस, उसका नाम शीला फेडरिक था, उसने इन जब चीज़ों को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई और उसने इन पर नोट करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जो लड़की थी वो बाथरूम में गई और बाथरूम से जब वापस आई तो ये एयर होस्टेस फौरी तौर पर बाथरूम में गई। वहाँ उसे एक नोट मिला जिस पे लिखा था प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद उसने पायलट को बताया और पायलट ने नीचे एयरपोर्ट पे सारे अमले को इस बारे से आगाह कर दिया। जैसे ही ये फ्लाइट वहाँ पर लैंड की, ये लोग बाहर निकले तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद मालूम हुआ कि इस बच्ची को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। दोस्तों, ये वाकया 2011 का है और उस बच्ची के बारे में बताया जाता है कि वो अभी तक उस एयर होस्टेस के साथ कांटेक्ट में है और वो अब कॉलेज जाती है और अपनी ज़िंदगी जो है भरपूर तरीके से गुजार रही है। इस वाकये को जब देखा गया, रिपोर्ट हुआ, तो उसके बाद जो जहाज़ का अमला था उसको भी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से इन सूरत हाल में उन्होंने निपटना है। दोस्तों, हम आपको दी मॉर्स क्रो के बारे में बताते हैं। ये वाकया भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। दोस्तों, ये मतलब ये है कि आंखों से इशारा करना। बहुत से लोग अपनी आंखों से कुछ ऐसा जेस्चर दे देते हैं जिससे दूसरे बंदे को कोई मैसेज पहुंच जाता है। ये वियतनाम जंग के हवाले से है, जब अमेरिका के बहुत से सोल्जर्स को वहाँ पर कैद कर लिया गया था और उन्हें 8 साल तक जेल में रखा गया था। 1996 के बारे में बताया जाता है कि जब वियतनाम ने उनके कुछ कैदियों को इंटरव्यू के लिए टीवी पर बुलाया और उनका इंटरव्यू किया तो वहाँ पर उनके एक शख्स ने ऐसे कुछ इल्ज़ामात ज़ाहिर किए जिससे अमेरिका को मालूम हो गया कि उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों, जब वो बातें कर रहा था तो अपनी आंखों को बार बार बंद करता जा रहा था और ये एक मैसेज था जो अमेरिका को मालूम हुआ और उन्होंने बहुत जल्द अपने लोगों को यहाँ से निकलवा लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। अब आपको हम बताते हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय के बारे में। दोस्तों, पिज़्ज़ा
वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन कभी कभार ये लोगों की ज़िंदगियां भी बचा देता है। ये एक ऐसा अमेरिका में वाक़या पेश आया जब एक पिज़्ज़ा वॉल्टन, जिसका नाम बताया जाता है पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, वो पिज़्ज़ा ड्रॉप करने गया तो उसने देखा कि घर का मालिक जब पिज़्ज़ा लेने आया तो उसके पीछे एक खातून मौजूद थी जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और वो ये तमाम सूरत हाल देखकर परेशान भी हुआ और उसने फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस को कॉल कर दी। दोस्तों, जब वो पिज़्ज़ा अपने मालिक जिसने मंगवाया था उसे दे रहा था तो पीछे जो खातून मौजूद थी वो आंखों में इशारे से उसे कुछ कह रही थी, जिससे उस शख्स को शक हो गया था। जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने फौरी तौर पर पुलिस को बुलाया, 911 पर कॉल की जो अमेरिका की पुलिस का नंबर है। उसके बाद जो है पुलिस आई और तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम हुआ कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने उसे किडनैप किया हुआ था, उसे अगवा किया हुआ था। उसके बाद उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ इल्ज़ामात भी लगे और उसे सज़ा दी गई। दोस्तों, अब आपको दी वाइल्डेस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक वाक़या पेश आया था। इसमें गाड़ी में बैठी एक खातून ने बाहर बैठी खातून को कुछ ऐसे जेस्चर्स दिए जिससे वो समझ गई कि इसे मदद की ज़रूरत है। उसकी ये सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पर उसने पुलिस को बुला दिया और तमाम सूरत हाल जो है वो संभल गई थी। दोस्तों, अब हम आपको प्रोटेस्ट लेबल्स के बारे में बताते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक कहानी है। इसमें ये है कि जो ब्रांड जैसे ज़ारा जैसा ब्रांड जो है उसके हवाले से ये रिपोर्ट हुआ 2013 में इस्तांबुल में, जब लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी तो उन्होंने कपड़ों को कुछ ऐसे टैग्स लगा दिए जिसके ऊपर लिखा गया कि आप तो इसकी कीमत पे कर रहे हैं लेकिन इसके बदले हमें हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा। जब ये खबर वहाँ पर बाहर आई तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये टैग्स उनके कपड़ों को लगे गए थे, जिसमें ज़ारा, मैंगो और नेक्स्ट जैसी कंपनीज शामिल थी। इसका इंजाम क्या हुआ ये तो लोगों को मालूम नहीं हुआ, लेकिन उनकी चालाकी से उन्होंने लोगों को बता दिया कि आखिर किस तरह से ये लोगों से पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनको रकम अदा नहीं की जा रही। अब आपको दी लेटर एंड दी टॉमस्टोन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दी टॉमस्टोन उन्हें कहा जाता है कि वो पत्थर जो कपड़ों पर लगाए जाते हैं और हैलोवीन में लोग इसे बहुत ज़्यादा ख़रीद के दिखाई देते हैं। ये चाइना में बनाए जाते थे, लेकिन एक खातून जब इसे अपने घर लेकर गई और डब्बा खोला तो उन्हें अंदर से एक अजीबोगरीब लेटर लिखा हुआ था, जिसकी अंग्रेज़ी तो कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें लिखी बात ज़रूर समझ आ रही थी। उस लेटर में लिखा था कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर भेजा जाए और उसमें बताया जाए कि चीन में जो कैदी हैं उन्हें 15 घंटे जेल में काम करवाया जाता है और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जब उस खातून ने ये लेटर देखा तो उसने फौरी तौर पर न्यूयॉर्क जो है अखबार उससे रब्ता किया और उसे तमाम तफसीलात के बारे में आगाह किया और मीडिया ने इस पर तफसीलात शुरू कर दी, जिसके बाद जो है चाइना की जानिब से फौरी तौर पर 1,60,000 लोगों को वहां से रिहाई दी गई और बताया जाता है कि वो शख्स बाद में उन खातून से मिलने गया और उसने 20 लेटर्स लिखे थे कि शायद उसकी कोई तो मदद करेगा और एक लेटर इस खातून के पास पहुंचा और उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पर इस पर एक्शन लिया गया। अब हम आपको मैसेज इन दी बोतल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बोतल के अंदर कुछ चीज़ें डालकर समुद्र में छोड़ दी जाती हैं। लोग एडवेंचर के तौर पर भी ऐसा करते दिखा देते हैं, लेकिन 2005 में हमने देखा कि लोगों की जान इसी वजह से बच गई थी। ये समुद्री रास्ता था, लोग समुद्र में जा रहे थे, इमिग्रेशन जो इलीगल होती है वो करने की कोशिश की जा रही थी, यानी रोजगार की तलाश में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ धोखा हुआ। रास्ते में उन्हें एक कश्ती में बैठा दिया गया, उनसे तमाम चीज़ें ले ली गई और जितने पैसे थे वो तमाम छीन लिए गए। उनके पास खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं था। एक शख्स ने एक बोतल ली, उसमें लिखा प्लीज़ हेल्प मी और उसे बोतल का ढक्कन बंद करके समुद्र में छोड़ दिया। शायद वो साहिल तक पहुंचता तो उसे कई साल लग जाते, लेकिन वहां पर एक फिशरमैन की कश्ती मौजूद थी जिसने इस बोतल को देखा और ये बोतल को खोला, देखा, लेटर पढ़ा और वहां पर मौजूद लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश शुरू कर दी और 3 दिन के बाद जाकर उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जाता है कि उस कश्ती में बहुत सी खवातीन, बच्चे भी मौजूद थे जिनको रेस्क्यू किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिनमें इंसान अपनी अकल की वजह से अपनी जान बचा लेता है और मुश्किल से निकल आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो या आपके दिल को अपील किया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।